राधे राधे भक्तों, दुख, ध्यान और धर्म का गूढ़ रहस्य। बहनों और माताओं, इस सृष्टि में जब से मानव का जन्म हुआ है, तब से लेकर आज तक एक बात शाश्वत सत्य रही है, दुख और सुख का चक्र। जीवन में किसी के पास कितना ही वैभव हो, कितना ही धन हो, कितनी ही प्रतिष्ठा हो, फिर भी वह दुख से अछूता नहीं रहता। परमात्मा ने जब ये जगत रचा, तो उसने एक गूढ़ विधान रचा। दुख और सुख दोनों को जोड़ दिया, एक जैसे दो पहिए। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य क्या है? वो ये है कि दुख को बताने से वह घटता नहीं, बल्कि और गहराता है। और विशेष रूप से स्त्रियों के लिए यह बात अत्यंत गूढ़ और संवेदनशील है। स्त्री जब दुख बांटती है, तो वो केवल शब्द नहीं बोलती, वो अपनी आत्मा खोल देती है। वो अपने हृदय के द्वार खोल देती है, और हर कोई उस द्वार से प्रवेश कर जाता है, कोई सहारा देने, तो कोई छल करने। यही सबसे बड़ा खतरा है। मेरी वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना, एक एक शब्द में गहराई है, जरा गौर से सुनना इस वीडियो को। और जो पहली बार है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट में राधे राधे जरूर लिख दे। हे माताओं, बहनों, बेटियों, आप यदि परम शक्ति की उपासिका हो, यदि तुलसी, गंगा और गौ माता की सेवा करती हो, यदि तुम्हारे हाथ से कभी किसी का आंचल सजा हो, किसी भूखे को अन्न मिला हो, तो जान लो तुम्हारा हृदय बहुत कोमल है। और इसी कोमलता का लोग लाभ उठाते हैं जब तुम अपना दुख कहती हो। आज हम इस लेख के माध्यम से कई परतों को खोलेंगे। दुख को क्यों छिपाना चाहिए? स्त्री के लिए चुप रहना कैसे एक रक्षा कवच है? समाज और परिवार में स्त्रियों के दुख का उपयोग कौन कैसे करता है? और क्या कहता है सनातन धर्म, पुराण और स्वयं परमपिता श्रीहरि? दुख बताना। जब आप अपना दुख किसी को बताती हैं, आप केवल अपनी पीड़ा साझा नहीं करती, आप उन्हें अपने मन और आत्मा की चाबी थमा देती हैं। अब वो व्यक्ति चाहे तो आपके दुख को बढ़ा दे, चाहे तो सहानुभूति के नाम पर लाभ उठा ले। कई बार लोग सुनते हैं, समझने के लिए नहीं, बल्कि आगे बताने के लिए। प्रेमानंद जी कहते हैं, जब गंगा जी भी सबके सामने नहीं बहती, तो तुम अपने हृदय की गंगाजल क्यों हर किसी के आगे छलका देती हो? हर कोई योग्य नहीं होता सुनने के लिए। सबके पास कान होते हैं, पर हृदय नहीं होता। आपका दुख श्रवण के योग्य है, पर सहन के योग्य नहीं हर कोई। जब आप दुख बताती हैं, कुछ लोग आपको कमजोर समझते हैं, कुछ आपकी कमजोरी को हथियार बना लेते हैं, कुछ सहानुभूति दिखाकर पीठ पीछे हंसी उड़ाते हैं। दुख कहने से कम नहीं होता, लेकिन गलत व्यक्ति से कहने से वह घाव बन जाता है। महिलाएं विशेष रूप से संवेदनशील होती हैं। स्त्री का मन जल से भी अधिक कोमल होता है, और दुख उसके लिए केवल एक परिस्थिति नहीं, वो उसका अनुभव, उसका इतिहास और उसकी आत्मा बन जाता है। कई बार स्त्रियां सोचती हैं, किसी को बता दूं, मन हल्का होगा। लेकिन याद रखें, मन हल्का तब होता है जब भगवान को बताया जाए, इंसानों को नहीं। प्रेमानंद जी कहते हैं, हे देवी, तुम शक्ति हो, रोकर नहीं, मौन रहकर अपने दुख को तप बनाओ। दुख के व्यापारियों से सावधान रहो। आजकल समाज में ऐसे लोग भी हैं जो दूसरों के दुख से अपना मानसिक या सामाजिक व्यापार चलाते हैं। आपके दुख की कहानी वो दूसरों को बताते हैं, आपको समझने का नाटक कर आपकी भावनाओं से खेलते हैं। आपकी हर कमजोरी को आगे चलकर आपके ही विरुद्ध उपयोग करते हैं। स्त्री जब किसी को अपना दुख बताती है, वह निर्वस्त्र नहीं होती शारीरिक रूप से, परंतु मानसिक और आत्मिक रूप से वह नग्न हो जाती है। दुख केवल प्रभु को कहो। श्री कृष्ण ने कहा, जो भक्त अपना हृदय मेरे चरणों में उड़ेल देता है, उसके सारे कष्ट मेरे हो जाते हैं।
तो बहनों, यदि किसी से कुछ कहना है तो प्रभु को कहो, अंतःकरण से कहो। वही एकमात्र है जो सुन भी सकता है और सहन भी कर सकता है। प्रेमानंद जी कहते हैं, जिस दिन तुमने प्रभु के आगे चुपचाप रोना सीख लिया, उस दिन संसार तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। दुख कहने से कर्मों का ऋण नहीं मिटता। कई बार हम ये सोचते हैं, कह दूं तो मन शांत होगा, लेकिन दुख कहना केवल एक मानसिक क्रिया है, कर्मों की परिणति नहीं। आपका दुख पूर्व जन्म के कर्म है या इस जन्म की परीक्षा है। जब आप इसे किसी को कहती हैं, आप भाग्य को दोष देती हैं, आप अपने तप को तोड़ती हैं, और सबसे बड़ा, आप उस शिक्षा को खो देती हैं जो ईश्वर देना चाहता है। स्त्री का मौन उसकी शक्ति है। प्रेमानंद जी ने एक कथा में बताया, एक स्त्री जिसने 12 वर्ष तक अपने पति के अत्याचार सहे, बिना किसी से कहे रोज तुलसी के सामने दीप जलाती रही। उसका मौन तब बन गया और एक दिन उसी पति ने चरणों में गिरकर माफी मांगी। क्या था वो शक्ति? वह शक्ति थी मौन की। स्त्री यदि चुप रहकर भगवान की भक्ति में लग जाए तो दुख स्वतः भाग जाता है। दुख कहना नहीं, सहना है तप। हमारे धर्म में सीता माता, कुंती माता, द्रौपदी सभी ने अपार दुख सहे, परंतु हर बार वे बोलती नहीं थीं, वे तप करती थीं। स्त्री जब दुख को पी जाती है और ईश्वर के चरणों में समर्पित करती है तो वह देवी बन जाती है। प्रेमानंद जी कहते हैं, तुम्हारे आंसू यदि किसी के सामने गिर जाएं, तो वे तुम्हारी कमजोरी बनते हैं, परंतु वही आंसू यदि तुलसी पर गिरे तो वे वरदान बन जाते हैं। दुख बताना, नई पीड़ा को बुलाना। ध्यान देना, एक दुख बताने से 10 नए दुख आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने दरवाजा खोल दिया है। अब जो भी आएगा वह भीतर झांकेगा। जो आपका नहीं है वो भी आपकी कहानी जानेगा। जो जानकर भी चुप रहा वह भी एक अपराधी बनेगा, और जो उसका उपहास करेगा वह आपको अपमानित करेगा। जब कहो तब प्रभु के सामने कहो। आप कह सकते हो, लेकिन किसी मनुष्य से नहीं, भगवान से। रात को दीपक के सामने बैठो, तुलसी माता को जल दो, फिर मौन होकर कहो, हे प्रभु, यह मेरा है, अब तेरा हुआ। देखना, वो दुख तुम्हारा नहीं रहेगा। मौन रहो, साधना करो और दुख को शक्ति बना लो। प्रिय बहनों, ये लेख केवल एक उपदेश नहीं, यह एक अनुभव है। प्रेमानंद जी ने सैकड़ों प्रवचनों में ये कहा है कि दुख बांटने से घटता नहीं, साधना से मिटता है। आप यदि देवी हो तो तुम्हारे पास साधना की शक्ति है। कभी किसी को दुख मत बताओ, ना माँ को, ना सखी को, ना पति को, केवल प्रभु को। आपका मौन, आपका तप, आपकी पूजा ही सबसे बड़ा उत्तर है दुखों का। दुख को पीकर मुस्कुराना ही देवित्व है। सुनो बहनों, एक बात जीवन में गांठ बांध लो, संसार तुम्हारी मुस्कान को देखकर नहीं रुकता, लेकिन तुम्हारे आंसुओं को देखकर उसका हृदय कठोर हो सकता है। इसलिए जब दुख आए उसे आंखों में मत आने दो, उसे मन में न आने दो, उसे आत्मा में साध लो। वो जो देवी होती है उसके चेहरे पर हमेशा शांति होती है, चाहे भीतर कितना भी तूफान हो। प्रेमानंद जी कहते हैं, दुख की हवा बाहर चले, भीतर मत घुसने दो, तभी तो तुम मंदिर हो सकती हो। दूसरों को दुख बताने से पुण्य क्षीण होता है। जो भी व्यक्ति दूसरों से अपना दुख बार बार कहता है, उसका तप, पुण्य और ऊर्जा धीरे धीरे क्षीण होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि दुख कहने में आप अपने भीतर के आत्मबल को बाहर फेंक रहे हो। जैसे कोई पात्र पानी से भरा हो और आप उसमें छेद कर दें, धीरे धीरे वह खाली हो जाएगा। इसलिए
तपस्विनी स्त्रियां हमेशा मौन साधती थीं। दुख का हर शब्द ब्रह्मांड में तरंग बनता है। बहनों, हमारे विचार, शब्द और भावनाएं सब ब्रह्मांड में तरंगों के रूप में फैलती हैं। जब आप दुख बोलती हैं, वह केवल सामने वाले के कान में नहीं जाता, वह सृष्टि में प्रचारित होता है। और वह दुख, वह नकारात्मकता आपके आसपास का वातावरण भी दूषित कर देती है। आपने कभी देखा होगा, किसी के पास जाकर 1 मिनट बैठते ही मन भारी लगने लगता है। वो दुख बोलते हैं। इसलिए प्रेमानंद जी कहते हैं, यदि घर को मंदिर बनाना है तो उसमें रोना नहीं, केवल दीप जलाना आना चाहिए। तुलसी माता को कहो, संसार से नहीं। स्त्रियां यदि किसी से दुख कहें तो सबसे पहले तुलसी माता को कहें। उनके सामने दीपक रखो, कर्पूर जलाओ, मौन होकर बैठो, मन में जो है उन्हें कह दो। आप पाएंगी, तुलसी माता न केवल सुनेंगी बल्कि उसे प्रभु श्रीहरि तक पहुंचा भी देंगी। स्त्रियों के लिए यह एक दिव्य मार्ग है। तुलसी की छाया में रोना सबसे बड़ा तप है। चुप रहकर किया गया रोदन आत्मा का यज्ञ है। जब आप रोती हैं और कोई सामने नहीं होता, तो वह केवल आंसू नहीं होते, वह एक यज्ञ होता है जिसमें आप अपने दुख की आहुति दे रही होती हैं। प्रेमानंद जी कहते हैं, जो दुख आंखों से नहीं गिरा वह जीवन का रक्षा कवच बन गया। आपकी हर पीड़ा जो भीतर रही, वह एक बीज की तरह है, जो एक दिन सहिष्णुता और शक्ति का वृक्ष बनती है। दुख कहने से अपवित्रता फैलती है। सुनिए बहनों, हर बात पवित्र नहीं होती, हर अनुभव सबको बताने योग्य नहीं होता। आपके जीवन की कुछ बातें केवल आप और ईश्वर के बीच रहनी चाहिए। जब आप हर किसी को बताती हैं, तो उसकी पवित्रता मिट जाती है, उसका अर्थ कमजोर हो जाता है और सबसे बड़ा आपकी गरिमा पर प्रश्न उठता है। स्त्री की गरिमा उसकी गोपनीयता में है। हर दुख एक अवसर है साधना का, आत्म विकास का। जब दुख आता है तो ईश्वर कहता है, अब तुझे मेरी ओर बढ़ना है। यदि आप ये समझ जाएं कि मेरे दुख मेरे उत्थान के माध्यम हैं, तो आप उन्हें कहेंगी नहीं, उन्हें साधना में बदल देंगी। जाप करें, मौन व्रत लें, व्रत रखें, सेवा करें, ये सारे दुख को तप में बदलने के उपाय हैं। प्रेमानंद जी कहते हैं, दुख तब तक तुम्हारा है जब तक तुम उसे रोकर सहती हो। एक बार तुमने उसे जप में बदल दिया, वह वरदान बन गया। संत महापुरुष भी दुख नहीं बताते थे। हमारे संतों, संत तुलसीदास, मीराबाई, जनक दासी, संत सहजानंद, संत अन्नपूर्णा, इनमें से किसी ने कभी दुख को कहने का प्रदर्शन नहीं किया। सभी ने उसे भजन, कीर्तन, मौन, सेवा और तप में बदला। आप भी वही कीजिए बहनों। दुख बोलने से नहीं, गाने से मिटता है। भजन गाओ, स्तुति करो और प्रभु को कहो। स्त्री जब मौन साधती है, प्रकृति उसकी रक्षा करती है। बहनों, आपने देखा होगा, जब कोई स्त्री चुप रहकर दुख झेलती है, तो उसकी आभा बदल जाती है, उसकी आंखों में गहराई आती है, उसके शब्दों में शांति होती है और उसका चेहरा तेजस्वी हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रकृति उसे रक्षक बना देती है। मौन की शक्ति इतनी गूढ़ है कि आपका दुख बिना बोले भी ईश्वर तक पहुंच जाता है। अंत में दुख नहीं बताना एक संकल्प लो। अब ये निर्णय लो, हे बहनों, कि अब से तुम अपने दुख किसी को नहीं बताओगी, ना बहन को, ना माँ को, ना सखी को, ना पति को, केवल प्रभु को बताओगी। हबिस्कस संकल्प दोहराओ, हे प्रभु, अब से मेरा हर दुख तेरे चरणों में होगा। मैं ना किसी से कहूँगी, ना किसी को दोष दूंगी, बस तुझ में समर्पित हो जाऊंगी।
पूर्ण समर्पण का पथ एक सार। स्त्रियां इस सृष्टि की रचनाकार हैं और दुख सहन करने में वे देवी से कम नहीं। परंतु जो स्त्री दुख कह देती है वह अपनी दिव्यता खोने लगती है, और जो स्त्री दुख पीकर भी मुस्कुराती है वह स्वयं प्रभु की प्रिय हो जाती है। आपका दुख आपकी साधना है, उसे किसी के आगे मत रखो, उसे दीपक बनाओ, तुलसी में अर्पित करो, प्रभु के नाम से जपो। प्रेमानंद जी का यही संदेश है। स्त्री जब अपने आंसुओं को बंद कर देती है और मन को भजन से भर देती है, उस दिन संसार की कोई शक्ति उसे दुखी नहीं कर सकती। प्रेमानंद जी की शैली में त्रुटिहीन, भाव प्रधान और साधना का प्रकाश लिए हुए। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट में राधे राधे श्री हरि जरूर लिखें।